चाणक्य नीति बोलना बड़ा आसान है, करना इंप्लीमेंट बहुत मुश्किल है। स्पेशली वर्ल्ड स्टेज पे जहां पे बहुत सारी शक्तियां, एक तरफ यूएस है, एक तरफ पूरा यूरोप का ब्लॉक है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ रशिया है। और इंडिया इस चाणक्य नीति में, प्रधानमंत्री मोदी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मुझे लगता है उनसे बेहतर एक्सपोनेंट इंडिया में कोई हुआ ही नहीं है जब से चाणक्य की नीति आई थी। क्योंकि रशिया के साथ जो हो रहा है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी रशिया जाने वाले हैं, ये आपको पता है, पर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रशिया का, प्रेसिडेंट पुतिन का राइट हैंड, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट भारत में आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा है। आप उसके बारे में जानिए, फिर थोड़ा 3 स्टेप्स में मैं समझाऊंगा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो क्यों आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं और पूरा वर्ल्ड क्यों हिल रहा है। ये हैं पहले पहले थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस और डिफेंस। अब ही इज बीन प्रमोटेड बिकॉज ही परफॉर्म्ड देयर, और अब ही इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले मॉस्को में रिसीव किया था जब मोदी गए थे वहां पे, और अब यहाँ पे आके भारत में प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहे हैं। पर बैकग्राउंड पे आइए, डीप रूटेड पार्टनरशिप के पीछे क्या है। 3 स्टेप्स में समझिए। ऑयल गेम, पूरा ईरान वॉर इज ऑयल गेम। तो भारत इस ऑयल गेम में क्या कर रहा है, इस मीटिंग में क्या हो रहा है, इंडिया जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया जाएंगे तब क्या होगा। ऑयल की गेम ये थी, भारत रशिया से सिर्फ 1% ऑयल लेता था यूक्रेन रशिया वॉर से पहले, 1%। डीप फ्रेंडशिप थी पर तेल नहीं था। फिर जब रशिया के बुरे दिन आए, क्योंकि जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो यूरोप ने प्रेशर डालना शुरू किया कि कोई देश रशिया से तेल ना ले। उस समय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की कितनी क्लिप्स वायरल हुई थी, तो लोगों ने बहुत उसको सेलिब्रेट किया था। आज आप फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं करते, क्योंकि यही प्रधानमंत्री की स्पेशलिटी है, उनको किस समय क्या मूव खेलनी है, कौन से मिनिस्टर को या कौन से मोहरे को आगे करना है, ये उनसे सीखना चाहिए। तो फॉरेन मिनिस्टर उसी भाषा में जवाब दे रहे थे, क्योंकि वाइड एक्सपीरियंस था, जो यूरोप को और यूएसए को समझ आती थी। वो वहां पे यूरोप में यूएस बैठ के क्या बोलते थे, यूरोप थिंक्स यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। वो क्या कहते थे, हम रशिया से तेल लेते रहेंगे। तो रशिया के बुरे दिनों में भारत ने रशिया से तेल लिया, भारत को भी फायदा हुआ। देखिए कमर्शियल डील थी, भारत को भी डिस्काउंट पे तेल मिल रहा था। और 1% से लेस लेते लेते 2023 के पीक में 45% ऑफ इंडियाज ऑयल वाज कमिंग फ्रॉम रशिया। ऑफिशियल आंकड़े 30-35 के बाद तो मीडिया में कवर होने बंद हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं 45 के, ऑलमोस्ट 50% ही भारत तेल रशिया से ले रहा था। 0 to 50% इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स। कितनी बड़ी डील हुई, क्योंकि दोस्ती अच्छी थी, दोस्ती अच्छी थी। ये जो 40% रिपोर्ट थी, मैं मानता हूं 50 के आसपास हम पहुंच चुके थे। फिर धीरे धीरे भारत ने लेना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे भारत ने लेना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि लोएस्ट पॉइंट आ गया। लोएस्ट पॉइंट आया जब सबने कहा रे भारत ने प्रेशर में यूएस से लेना बंद कर दिया, श्रिंक कर गया सिर्फ 21% पे, सिर्फ 21% रह गया। पहले तो हंसो, जो चीज आप 1% से कम ले रहे थे वो 21% ले रहे हो, तब भी लोग कह रहे हैं कम ले रहे हो। ये है चाणक्य नीति के, लोगों की एक्सपेक्टेशन ही चेंज कर दी गई। क्या कहा था फॉरेन मिनिस्टर ने, जितना यूरोप एक आफ्टरनून में लेता है उतना एनर्जी इंडिया पूरे साल में लेता है, क्योंकि तब 1% से कम थे। पर उसके बाद वो ये बोलना बंद हो गए, क्योंकि भारत बहुत मैसिवली वहां से ले रहा था। और फिर लोएस्ट पॉइंट भी आया तो 20%, जो 1% से लेस से 20, कितना बड़ा जंप है, जिसको अब लो पॉइंट बोल रहे हैं। ये होती है ग्लोबल एक्सपेक्टेशन चेंज करना। पर रुको, अब थर्ड स्टेप आ गया। 3 पार्ट में एक्ट है ना, अभी जब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, उससे पहले ही भारत ने फिर रिकॉर्ड परचेज शुरू कर दिया है, फिर हाईएस्ट परचेज कर लिया है मार्च में, जो अप्रैल में डिलीवर होने जा रहा है। क्यों किया है उसके अंदर अब आपको समझना पड़ेगा कि ईरान वॉर जो पूरी तेल की वॉर है, जहां पे यूएस चाहता है पूरे ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाएं, जहां पे यूएस चाहता है उसका शेल जिसको वायबल बन जाए, क्योंकि शेल एक्सट्रैक्ट करने के खर्चे बहुत ज्यादा है, $60 $70 में पहुंचेगा तभी वायबल बनता है। वेनेजुएला का ऑयल तभी वायबल बनता है, वो अलग बात है कि उसकी हैवी रिफाइनरी कहां पे है, भारत के अंदर। उसमें भी फायदा होगा भारत का, क्योंकि यही हर एंगल कवर करना है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं स्टेज के ऊपर।
तो अब इंडिया वॉल्यूम जो जनवरी में लोएस्ट गया था उसको रिकॉर्ड लेवल्स पे दोबारा ले जा रहा है, नॉट द हाईएस्ट पीक बट उसकी तरफ दोबारा जर्नी शुरू कर दी है। हाँ, इस बार ये कहा जा रहा है डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वो मार्केट चीजें चेंज रहेंगी। आपको क्या चाहिए होता है एज अ बड़ा नेशन? अश्योर्ड सप्लाई, रिलायबल सप्लाई। प्राइस जब रशिया की बहुत हालत खराब थी डिस्काउंट मिला, जब रशिया का तेल बहुत वायबल है वो अब मर्जी पे है, जैसे प्रॉपर्टी में होता है, मंदी मार्केट में बायर का रेट होता है, टॉप मार्केट में सेलर का रेट होता है, और आपका अच्छा रिश्ता हो तो आपको इन अ पीरियड ऑफ 10, 15, 20 ईयर साइकिल घूमना घूमना है। तो भारत को तेल आ रहा है दोबारा, भारत क्या 30%, 35%, 40% की तरफ जाएगा, और अगर इतना वहां से लेगा तो फिर कॉम्पीट करने के लिए और देशों को भारत को सस्ता देना पड़ेगा। ये सब चल रहा है, पर इससे बड़ी नीतियां चल रही हैं। क्यों आए हैं वहां के स्पेशली डिफेंस स्पेस के हेड इंचार्ज भारत के अंदर? ये अब एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है विच इज मच बियॉन्ड बाइंग तेल। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में पूरा वर्ल्ड एक तरह से, जिस वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को सपोर्टिंग वाला वर्ल्ड था, मानो ना मानो अब तो लोग मानते हैं चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी, टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी, उसके तो ऑफिसर्स कहा जा रहा है वहां पे बैठे हुए थे। और भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी लेके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रशियन से भी मिक्स थी, हर चीज को ऐसे अमेलगमेट किया कि आप देखिए इजराइल इतना सुपीरियर डिफेंस होने के बाद, यूएस का डिफेंस होने के बाद, ईरान इतने दूर होने के बाद, अनफॉर्चुनेटली इसराइल पे कितने हिट्स हो रहे, एक रियलिटी है। पूरे वेस्ट एशिया के पास पैसे की कमी नहीं है और वो बहुत वेपनरी लेते हैं। सऊदी अरेबिया, अगर आप टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स की इंपोर्टर्स की चार्ट देखेंगे, इतना सा देश है, इतनी सी उसकी आबादी है, तब भी टॉप डिफेंस इंपोर्टर्स में आता है। क्यों? क्योंकि उन जैसी रजीम्स को बिना डिफेंस बिना वेपनरी के सरवाइव करना मुश्किल है। एक तो भैया अमेरिकन डॉलर है, अमेरिका को ही वापस घुमा के पहुंचाना है तो अमेरिका से खरीदना है। दूसरा मोनार्की है, मोनार्की तो हमेशा शक्ति बल पे रहती है, अगर शक्ति थोड़ी भी कम हो जाए तो डेमोक्रेसी की हवा चलनी शुरू हो जाती है या अरब स्प्रिंग हो जाती है। कुछ गलत बुरा नहीं बोल रहा मैं, एक रियलिटी है वहां की। तो इतना डिफेंस पे स्प्रेड करते हैं, तब भी ईरान जो इतने सालों से सैंक्शन था कितनी हिट्स मार रहा है वेस्ट एशिया में पता है। सोचिए भारत ने कैसे अचीव किया ये। भारत को क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, सऊदी अरेबिया की बात क्यों करें? आप देखिए यूएस वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नेवल पावर 1000 मील दूर बैठा है ईरान से। क्यों? रिएक्शन टाइम, कि अगर ईरान मिसाइल फेंके तो उसको रिएक्शन टाइम मिल जाए कि उसको नीचे गिरा दे, उसका रिस्क ना हो। भारत का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ क्या है? जीरो रिएक्शन टाइम। तब भी हमने किस तरह परफॉर्म किया? पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल तक ईरान के ड्रोन मिसाइल एक्सेट्रा पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के पीछे यूएस से खरीदा हुआ इक्विपमेंट, चाइना का दिया हुआ इक्विपमेंट, टर्की का इक्विपमेंट सब था, सब फेल करवा दिया हमने। रिएक्शन टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में जब क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप पिच थोड़ी छोटी कर दीजिए तो एक नॉर्मल मीडियम पेसर भी बन जाता है कि जैसे वो ब्रेट ली आ रहा है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आपको याद है, जब यूएस ने डिसाइड किया हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कर देंगे, पर रशिया की मिसाइल हम क्यूबा नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि क्यूबा के अगर मिसाइल पहुंच जाए तो यूएस को रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। मियामी पे अगर आएगा रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, बीच में थोड़ा सा ही समुंदर है। भारत का तो बॉर्डर पत्थर फेंको तो उधर पाकिस्तान में पहुंच जाता है, कोई समुंदर भी नहीं है। ये है हमारी परफॉर्मेंस, ये है हमारी डिफेंस। कभी कभी ना अक्नॉलेज करो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी ग्रेट थी कंपेयर टू व्हाट इज द ग्लोबल सिचुएशन फॉर इवन सुपर पावर्स। पर यहां रुकिए, अब क्यों आए हैं ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? क्या है इनकी स्पेशलिटीज? क्या क्या चीजें ये हेड करते हैं? ये जैसे मैंने बताया आपको, स्पेस को हेड करते हैं, डिफेंस को हेड करते हैं, ट्रेड को हेड करते हैं, इंडस्ट्री को हेड करते हैं। और एक औपचारिक रीजन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं, पर उसके पीछे परत देखिए कितने रिश्ते किस तरह गहरे हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, टॉप लेवल एंगेजमेंट कर रहे थे पिछले साल, कुछ ही महीने हुए हैं उस बात को। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, रिसीव करने भी यही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे। उससे पहले आपको पता है, वो भूल गए होंगे बहुत लोग, एनएस से अजीत डोवाल रशिया गए थे। और इन एक्सट्रीमली रेयर थिंग, बिकॉज हेड ऑफ स्टेट
meets the head of government. तो पुतिन जी मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। एनएसए अजीत डोवाल उनसे मीटिंग करके आए थे, तब भी बहुत लोगों ने कहा था भैया ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या मैसेज है, इतने फ्रीक्वेंटली ये मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं जिसके लिए वेट भी नहीं हो रही, और प्रेसिडेंट पुतिन वो मीटिंग भी दे रहे हैं और वो संकेत भी ग्लोब को पहुंचा रहे हैं कि मीटिंग हमने छुपाई भी नहीं है, कि कितना पब्लिक है, कितना जरूरी था वो मीटिंग, यहां भी रुक जाओ। आपको याद होगा दुबई के क्यों आए थे इंडिया में प्रेसिडेंट, क्यों प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर की स्टेज में हैं। ग्लोबल वॉर तो है ही है, इकोनॉमिक वॉर की स्टेज में। अब इसमें क्या होना है, क्योंकि सिर्फ बात तेल की नहीं है, बात है फर्टिलाइजर्स की भी। फर्टिलाइजर्स में रशिया और इंडिया के एक डीप पार्टनरशिप है जो डिस्कस नहीं होती। फूड ग्रेन्स, फूड शॉर्टेजेस वर्ल्ड में हो रही है, और इंडिया एक ग्लोबल फूड बास्केट है, इंडिया एक ग्लोबल रिफाइनरिंग बास्केट है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में रिफाइनरी नहीं बची, कितनी प्रॉब्लम आएगी तेल की। भारत की एक रियलिटी है कि हमने वो कैपेसिटीज बिल्ड नहीं करी जहाँ पे तेल डिस्कवर हुए नहीं किए, और ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत काम हुआ है, बहुत होना बचा है, एक जर्नी है, पर फूड में तो वो जर्नी, और उसमें मैं खुल के तारीफ करूंगा भारत के किसानों की जिन्होंने वो जर्नी की, शिप टू माउथ से लेके हम किस तरह फूड सरप्लस हुए हैं। अब रशिया जो एक्सपोर्ट करता है फर्टिलाइजर, और वर्ल्ड का 40% अमोनियम नाइट्रेट ट्रेड वो कंट्रोल करता है, 25% वर्ल्ड की सप्लाई करता है, उसने डिसीजन ले लिया कि भैया तुम तेल करते रहो, बट मैं अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर स्टे लगा रहा हूं। स्टे तो चलो लीगल भाषा हो गई कि मैं उसको रोक लगा रहा हूं, कि मैं भेजूंगा ही नहीं आपको, कि मैं दूंगा ही नहीं किसी देश को। रेयर मिनरल्स की अलग लड़ाई है, तेल की अलग लड़ाई है, खाने की फर्टिलाइजर की लड़ाई है। यहाँ पे रशिया सिर्फ तेल में नहीं, टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर है इंडिया को, और इंडिया ने रिकॉर्ड इंपोर्ट्स करे हैं 2024 में, रफली 25% ऑफ इंडिया नीड वहां से आ रहा है। अब जब रशिया सारे वर्ल्ड के लिए रोक रहा है, इंडिया के लिए खोलेगा या खोल चुका है या प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि बहुत स्टेप्स में हर न्यूज़ डालते नहीं है, वो जो पार्टनरशिप और डीप हो रही है वो भी एक इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे ही रशिया को बहुत सामान चाहिए इंडिया से। आपको पता है कई लोग रशिया की इंडस्ट्री को भी ये बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने की चीजें करी हुई हैं, डिफेंस टॉप क्लास, फर्टिलाइजर आपको पता ही है, ऑयल आपको पता ही है, पर वेस्ट में ना कई लोग मजाक उड़ाने के लिए बोलते थे रशिया इज नथिंग बट अ नेशन विच इज अ गैस स्टेशन, कि भैया गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए स्ट्रांग है, पर ऐसा है नहीं। आपको पता है डिफेंस में क्या रशिया ने परफॉर्म किया हुआ है। तो इंडिया की जो टाइज डीप हो रही हैं डिफेंस और स्पेस को लेके, न्यू एज को लेके, और साथ ही साथ इंडिया की जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे, क्योंकि लंबी दोस्तियां क्या होती हैं वो तेल ने सिखाया। जब वर्ल्ड रशिया से तेल नहीं ले रहा था, भारत 1 से 40% पहुंचा। जब वर्ल्ड का पूरा जगह से तेल अवेलेबिलिटी हुई, वर्ल्ड बहुत स्टेबल हो गया, इंडिया का भी कम हुआ, पर तब भी 20% था। और अब वर्ल्ड जब दोबारा इंस्टेबिलिटी में जा रहा है तो रशिया आ रहा है, तेल दे रहा है। रेट करेंसी तो मैंने बोला मार्केट चीजें हैं, कभी फायदा है, कभी बराबरी है, कभी रशिया को भी फायदा होना चाहिए, एनी ट्रेड विल हैपन, बट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई जरूरी है। तो इस तरह जो औपचारिक चीजें हैं और कई जो चीजें छुप छुप के सामने आ रही हैं, मेरे हिसाब से भारत रशिया का रिलेशनशिप एक नए डिसाइसिव मोड पे, टू partnership where Russia was very helpful to India, to now India growing so much in the world that we are helpful, we are necessary to Russia, and both become a very strong power block, जिसमें यूएस को तो बदहजमी होगी, साथ में चाइना, किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसको कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं इस पार्टनरशिप से। समझ जाइए चाणक्य नीति एट इट्स बेस्ट।